अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिं प्रणतपालभवद्दिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरगाभा पीताम्बरागरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरम् गोपाङ्गनानां चदुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरम् चौराग्रगण्यं सततं नमामि। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिसंवैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानुवेणोरदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकृति। अहोवकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसयापाय यदप्यस्वाद्भिः लेभे गतिं दातृचितं ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, समस्त अपने अपने गुरुजनों की, समस्त मातृ शक्ति की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महेश्वर भगवान की, समस्त भक्त महानुभाव की। बोलिए राधा मैया की। परात्पर अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन परिपूर्णतम साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राधा कृष्ण के युगल चरण में कोटि कोटि नमन करते हुए इस पावन कार्यक्रम के उपवाचक आदरणीय अशोक उपाध्याय, आयोजक भजौरा दास जी, कलाकार इस कार्यक्रम के शोभनीय व्यक्तित्व सुमधुर स्वर के धनी नरेश पंत, गायक हीरा राणा ढोलक में, कल्लू राणा वैसे तो कभी गायक भी बनते हैं, कभी बजाते भी हैं और कभी झांकी भी करते हैं। इस बार झांकी करेंगे। और विक्रम राणा लगायत आप सभी धर्मानुरागी, प्रेमानुरागी पितागण, भाई बंधु, ममतामयी माताएं, बहनें, आप सभी को स्वीकार कीजिए हार्दिक अभिनंदन, सप्रेम प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आइए, ये बड़ी पावन कथा है। देखिए, संसार में कई तरह के अमृत होते हैं,
स्वर्ग में एक ऐसी अमृत मिलती है जिसको खाने से लंबी आयु हो जाती है, और इस धरती में अन्न के अंदर एक अमृत होता है जिसको खाने से हम जिंदा रहते हैं। और तीसरा एक ऐसा अमृत है जिसको हम कहते हैं कथा अमृत, जो हमेशा हमेशा के लिए अमर कर देता है। अमर मतलब इस नश्वर देह का अमर नहीं, इस आत्मा का अमरत्व जो है उसको प्राप्त कर देता है। मतलब यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जिस धाम को, जब उस धाम को प्राप्त हो जाए तो दोबारा इस दुखमयी संसार में आना न पड़े, ऐसी अखंड मुक्ति, अखंड शांति, अखंड तृप्ति को प्राप्त कर देता है कथा। इसलिए कथा को कहते हैं कथामृत। तो इससे उसमें भी श्रीमद् भागवत देखिए कितना पावन ग्रंथ है। इस ग्रंथ और इस परमहंस संहिता की कथा के हम बड़भागी हैं। ये कितनी सुंदर समय है। देखो लोग क्या क्या करने के लिए तुले होंगे। अभी कोई भट्टी में होगा, कोई जुआ खेलता होगा, कोई चोरी करता होगा, लेकिन हम जो है भगवान की प्रिय कथा में है। इससे बड़ा भागी कौन हो सकता है। आइए एक संकीर्तन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल। भज मुरली मनोहर नंदलाल, भज मुरली मनोहर नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। जय हो। गोविंद गोविंद गोपाल, मुरली मनोहर नंदलाल। 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 भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद
कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरुदेव महाराज की। भाति सर्वेषु लोकेषु गीयते नारदादिभिः, वर्तते सर्वशास्त्रेषु तस्मात् भागवतं विदुः। कितना सुंदर शब्द है ये श्लोक। भागवत क्या है, इसमें क्या है जो हम सुनते हैं, जिसके लिए इतना खर्च किया जाता है, आखिर इसमें क्या है? भाति सर्वेषु लोकेषु, ये ऐसा ग्रंथ है सब लोकों में। देखिए आज परधर्मी भी इसका गुणगान करके खा रहे हैं। जो विदेश से आए हुए धार्मिक लोग हैं वो भी इनका गुणगान गा करके खा रहे हैं। कैसे? इसका विरोध करते हैं, उनका रोजी रोटी चलता है। हमारे इधर कैंपस के लिए एक महायज्ञ हुआ था। उनका आयोजक थे ईसाई के कोई पास्टर आयोजक था। भागवत किया, यहां तक छोड़ो, कोई शिव को मानते हैं तो भी भागवत सुनते हैं, कोई देवी को मानते हैं तो भी भागवत सुनता है। कोई किसी को भी मानो, कुछ भी करो, कृष्ण को कोई भगवान नहीं मानते। कई लोग ऐसे भी हैं, कई पंथ संप्रदाय भी हैं, लेकिन उनको भागवत का ज्ञान चाहिए, वही भागवत का ज्ञान बांटते हैं, लेकिन कहते हैं कृष्ण भगवान नहीं है। ये ऐसा ग्रंथ है। भाति सर्वेषु लोकेषु गीयते नारदादिभिः। नारद आदि जितने भी ऋषि मनीषी हैं इसका गान किया है सब लोगों ने। वर्तते सर्व शास्त्रेषु तस्मात् भागवतं विदुः। जितने भी शास्त्र है, 4 वेद, 18 पुराण, 11 उपनिषद, 60 शास्त्र, इसका जो निचोड़ है ये भागवत है। ये शास्त्र में जो हमारे लिए जो कहने की जरूरत करते हैं, कोशिश करते हैं ऋषि मनीषी लोग, वो बात सबको, सबका जो है निचोड़ ला करके भागवत ग्रंथ किया है। कैसे? जैसे हम गाय को दूहते हैं, दूध निकालते हैं, उस दूध को जमाएंगे, दही बनाएंगे, दही बनाने के बाद उसको मथेंगे, मथने के बाद उससे निकलता है मक्खन। ये मक्खन भागवत है। वेद जो है वो दूध है, 18 पुराण जो है वो दही है, और उस दही को मथ करके जो माखन निकाला गया है वो भागवत है। सब शास्त्रों की बात इसमें है, सब शास्त्र का निचोड़ जो है इसमें है। इसलिए ये जो ग्रंथ है ये सब, इसलिए इसको कहते हैं महापुराण। हर कोई पुराण को महापुराण नहीं कहते हैं, इसी भागवत को कहते हैं महापुराण। महान चासो पुराण अपि महापुराण, महान है ये। अब कई लोग, विद्वान लोग इसको ऐसे भी अर्थ करते हैं, भागवत इसमें 4 अक्षर है, भ, ग, व और त। इसका अर्थ क्या है? भ का अर्थ है भक्ति, ग का अर्थ होता है ज्ञान, व का अर्थ होता है वैराग्य। और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से जो मिलता है तरण तारण, जो मुक्ति, ता का अर्थ है। इसलिए भागवत जो है बहुत महत्व की वस्तु है। विष्णु स्कंद पुराण के विष्णु खंड मार्गशीर्ष महात्म्य में लिखा है, श्रीमद्भागवतम पुण्यम आयुरारोग्यमष्टिदम पठना श्रवणाद वापि सर्व पाप ही प्रमुच्यते। ये श्रीमद् भागवत जो है ये पुण्य के साथ में आयु आरोग्य भी देता है। धन दौलत भी किसी को चाहिए, मांग करे निष्ठा से, श्रद्धा से भक्ति करेगा, मांग करेगा तो वो भी मिलता है। और इसको पढ़ने से, सुनने से और इसका मनन करने से क्या होता है, सब जो पाप है, जितने भी अपराध है, उससे निवारण मिलता है। और दूसरा श्लोक है,
भगवान स्वयं खुद कहते हैं मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीत मनसम ना हम तिक्षामि तम नरम। भगवान स्वयं क्या कहते हैं, मेरी कथा अगर कोई नित्य सुनता है और कोई नित्य पढ़ता है इस कथा को और नित्य इस कथा को जो मनन करता है, मैं संसार को त्याग सकता हूं, उसको नहीं त्याग सकता। वो मेरा इतना प्रिय है जो मेरी कथा को सुनता है, पढ़ता है और जो प्रेम करता है मुझसे। ऐसा स्वयं भगवान कहते हैं। आइए अब भागवत में प्रवेश करते हैं। भागवत महात्म्य का पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक में भगवान की परिचय देता है शास्त्र। व्यास जी भगवान कैसे हैं, क्या करते हैं और उनका स्वभाव क्या है, इसको बताते हैं इस श्लोक से। सच्चिदानंद रूपाय, सबसे पहले भगवान का रूप कैसा है, स्वरूप उसको जानते हैं। सच्चिदानंद रूपाय मतलब भगवान का स्वरूप है सत्य स्वरूप, चिद स्वरूप और आनंद स्वरूप। ये बहुत गहरी बात है, आप समझेंगे कि नहीं पता नहीं। भगवान का असली स्वरूप कैसा है, यानी परमात्मा का जो सत्य स्वरूप है अर्थात प्रकट स्वरूप में भी है, और दूसरा है चिद चैतन्य। सत्य ही परमात्मा है और हम सब प्राणियों के अंदर जो चैतन्य है वो परमात्मा है, चेतनता जो है वो परमात्मा है। और आनंद, आनंद को समझते आप, आमोद प्रमोद खुशी, आनंद जो है वो भी परमात्मा का स्वरूप है। यहाँ कोई हाथ पांव वाले परमात्मा की बात नहीं कर रहे शुरू में। और उनका काम क्या है, क्या करते हैं वो, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। इस विश्व चराचर को, हम सब मानव प्राणियों को बनाया जिसने और बनाते रहेंगे और इसको बनाने के बाद खत्म भी करेंगे वही। और इस संसार का जो आदि कारण है, जो पहला कारण है वही है। और उनका स्वभाव कैसा है, तापत्रय विनाशाय। उनका स्वभाव ऐसा है भगवान कि वो 3 प्रकार के ताप को नाश कर देते हैं। भौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप और दैविक ताप। ये क्या है दैविक ताप, जैसे कोई प्रकोप हो जाता है, प्रकोप में देखो सुनामी, भूकंप, बाढ़, ऐसी कोई बीमार जो महामारी आ जाती है वो दैवीय प्रकोप। और दूसरा होता है भौतिक प्रकोप, शारीरिक कष्ट। और तीसरा होता है आध्यात्मिक प्रकोप, जो अंदर से होने वाला दुख, चिंता आदि। ये सब ताप का जो नाश करते हैं, ऐसा उनका स्वभाव है। उनका नाम क्या है, श्री कृष्णाय वयं नमः। उनका नाम है श्री कृष्ण। इनका स्वरूप है सत्य, चैतन्य और आनंद। इनका काम है विश्व आदि सृष्टि चराचर जगत को बनाना और बिगाड़ देना। इनका स्वभाव है ये हर प्रकार के ताप, जो दुख को नाश कर देना। और इनका नाम है श्री कृष्ण। बोलिए जय श्री कृष्ण। वयं नुमः, वयं नुमः का अर्थ क्या होता है, हम, मैं नहीं कहते, हम सब नमन करते हैं। ऐसा व्यासदेव जी महाराज इस ग्रंथ को शुरुआत करते हुए लिखते हैं। और दूसरा भी कई बार इस भागवत में
जो इस भागवत का ग्रंथ को जिसने बहुत सुंदर से कथा किया, जिसकी कथा के प्रभाव से समस्त प्राणियों का कल्याण हो गया, वो शुकदेव जी महाराज, उनके ही पुत्र, उनका भी वंदन करते हैं। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। जिस दिन उनके पुत्र पैदा हुए तो पैदा होते हुए चले गए, तो पीछे पीछे गए, बेटा तुम लौट जाओ, हमारे वृद्ध अवस्था में तुम पैदा हुए हो। नहीं सुने सुखदेव जी, आगे चलते रहे, पीछे मुड़कर भी नहीं देखे। तो बोलते एक बार मुड़कर तो देखो, तुम्हारा चेहरा कैसा है, देखो तो सही। तो अंदर ही अंदर सुखदेव जी कहते हैं, पिताजी इतना मोह भी ठीक नहीं है। आपने इतने ग्रंथ लिखे, वेद लिखे, पुराण लिखे, इतिहास लिखे, 60 शास्त्र लिखे, उपनिषद लिखे, फिर भी इतना मोह। आप कई जन्म मेरे पुत्र रहे होंगे, कई जन्म तो मैं आपका पिता बन चुका हूंगा शायद। कौन पिता कौन पुत्र, इस मोह में क्यों रहते हो? ऐसा मन ही मन भाव करते, उस भाव को वृक्षों ने समझा तो वृक्षे झुके। तो व्यासदेव जी को लगा हाँ सही बात है, तो लौट के आए, उन सुखदेव जी की वंदना करते हैं। इसके बाद अब पुराण की शुरुआत होती है, कथा है। देखो नैमिषारण्य क्षेत्र यही नजदीक पड़ता है, शायद आप लोग कभी गए भी होंगे इसमें से, नैमिषारण्य में, नहीं तो सुना है। अनिमिष क्षेत्र कहते हैं। अनिमिष मतलब देवताओं के जो ये निमिष, इसको निमिष कहते हैं हम, ये जो पलक है, पलक है नरेश जी, इसको संस्कृत में निमिष कहा जाता है। देवताओं का ये नहीं होते, प्राणियों का होता है, लेकिन देवताओं के पास ये जो बाहर का जो ये पलक है ये नहीं होता है, निमिष नहीं होते, इसलिए अनिमिष क्षेत्र है, मतलब देवताओं का क्षेत्र। नैमिषारण्य में एक बार क्या हुआ, संसार के सारे ऋषिगण इकट्ठा हो गए और विशाल यज्ञ करने की इच्छा की। सब जमा हुए। जमा होने के बाद उसी बीच में सूत जी महाराज करके एक इतिहास पुराण के कुशल वक्ता पधारे। तो उन ऋषियों ने उन सूत जी महाराज को उच्च आसन में बिठाया। बिठाने के बाद फूल माला चंदन से उनकी पूजा की, आदर किया, सत्कार किया और उसके बाद प्रश्न करने लगे, हे सूत जी, आप इतिहास पुराण के ज्ञाता हैं, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, आप इस अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने के लिए करोड़ों सूर्य समान तेजस्वी है। इसलिए हे सूत जी महाराज, आप हमें कथा सारम मम कर्ण रसायनम, हमारे कान रस युक्त बन जाए, हमें सुनने से बहुत अच्छा लगे और उस कथा को सुनने से हम तृप्त हो जाए और उस कथा को सुनने से हमारी जीवन धन्य बन जाए, ऐसी कथा सुनाइए। ऐसा प्रश्न किया। तो कहते श्रेयसाम यद्भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुरा। सूत जी महाराज कहते हैं अगर ऐसा है तो हे ऋषियों, आप बहुत उत्कृष्ट प्रश्न किया है आपने। इस प्रश्न को करने से आपकी ही नहीं समस्त लोगों की कल्याण हो जाएगी। तो ऋषिगण कहते हैं देखिए, आप हमें ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सर्वाधिक कल्याणकारी हो और पवित्र में पवित्र करने वाला हो तथा परमात्मा श्री कृष्ण की प्राप्ति करे। क्योंकि सुज्ञजन जरा ध्यान से सुनिएगा, चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम।
या बड़े गुरु का अपमान करते हैं लोग। पहले गुरु बनाना जान के, पानी पीना छान के सब कहते हैं, हर किसी को गुरु बना लेते हैं, और गुरु बनाने के बाद उसका निंदा करना शुरू करते हैं। पहले ही गुरु बनाने के समय ध्यान रखो कौन गुरु बनाने का लायक है, तो तब उसको गुरु बना। अगर गुरु बना लिया तो उसमें बलिहारी बन जाओ। यह क्या कहते हैं, चिंतामणि एक ऐसा वस्तु है जो आप हृदय में कोई भी बात को लाएंगे, याद करेंगे किसी भी चीज की, सोने का कल्पना करेंगे तो सोना आ जाएगा, धन का और कोई शक्ति का कोई भी चीज आप हृदय में याद करो, मन में अगर आपके पास चिंतामणि हो तो वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जितने भी चीज चिंतामणि देगा वो केवल लौकिक सुख दे सकता है। स्वर्ग में मिलता है एक कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके भी आप जो भी याद करो मन में वो मिलेगा। वो कल्प वृक्ष भी अधिक में अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है। लेकिन जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो युगियों का दुर्लभ परमात्मा का परम धाम मिल सकता है। इसलिए हे गुरुदेव, आप हम लोगों से प्रसन्न होकर के ऐसे साधन बताइए। ऐसा कहा तो सूत जी महाराज कहते हैं बड़े खुश होकर के, क्योंकि देखो कथा करना, कथाकार को तब आनंद आता है जब श्रोता उसको ध्यान करके सुने। कुछ बात कहने की जब आवश्यकता पड़ती है, गुरु खुश होकर के कहते हैं जब शिष्य जो है कोई जिज्ञासा रखे, पूछे कोई बात को, गुरु जी ये क्या है, तब आनंद से बताया जा सकता है। आनंद, बड़ा आनंद आता है। अगर अच्छे श्रोता मिल जाए तो कथा करने के लिए बहुत आनंद उमंग होता है। कोई बीमार गुरु भी हो लेकिन श्रोता अच्छी तरह से कथा नहीं सुनते हैं तो वक्ता को भी उतना ऊर्जा नहीं मिलता है, तो कथा का रस भी अच्छा नहीं होगा। खुश हो गए सूत जी, आप जैसे श्रोता और जिज्ञासु मिले, इससे तो लोक की कल्याण होगी। देखिए अब आपको मैं बताता हूं, क्या बताता हूं, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तबे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण वासिताम। जिस पुराण को, जिस ज्ञान को श्री सुखदेव जी ने कलियुगी जीव जो है उनको काल रूपी सर्प के मुंह से बचाने के लिए कहा था, श्रीमद् भागवत ग्रंथ को, श्रीमद् भागवत ज्ञान को, मैं उस ज्ञान की बात करूंगा। अब यतस्माद् अपरम किंचिन मन शुद्धै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। अब आई बड़ी बात, मन के शुद्धि के लिए इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य की जन्म जन्मों की पुण्य उदय होती है तब इसका कथा, इस शास्त्र का प्राप्त होता है। लेकिन आज अभी के समय में इस ग्रंथ और इस शास्त्र की कोई मर्यादा नहीं है। कोई बिना पढ़े ही कथा करना शुरू कर दी। अब इतना ही, जोगी तो भागवत का कथा करने लग गए। जोगियों को कथा करने, कर्मकांड करने का अधिकार नहीं है, पर वो भी करते हैं। कोई भी आके व्यासासन में बैठ जाता है और इस ग्रंथ की अमर्यादा करते हुए इसको व्यास मंच को रंग मंच बना दिया है। आज हंसने खेलने का जगह बना दिया, रोमांस करने का जगह बना दिया इसको। सूत जी महाराज कहते हैं ये जो चीज है, कई जन्मों का जो पुण्य एकत्रित होता है
और वो एकत्रित पुण्य जब उदय होता है तब इसका सौभाग्य से ये शास्त्र प्राप्त होता है। तो इसलिए सुज्ञजन, आप इस शास्त्र की 7 दिन देखो, ये कोई बड़ी दिन है, 7 दिन कोई ज्यादा नहीं होता है। हम महीनों तक अगर धनगढ़ी में महोत्सव लग जाए तो टिकट काट काट करके उस दिन काम छोड़ करके हम हीरो हीरोइन को देखने और उनका डांस देखने चले जाते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए देखो, अब ये 7 दिन भागवती हर हमेशा मिलेगा तो नहीं। ये महोत्सव, विवाह, पार्टी, भोज तो गांव में हर हमेशा होते ही रहते, डीजे डांस तो चलता ही रहता है, लेकिन भजन में नृत्य हर हमेशा नहीं मिलता है। तो इस समय का आप अवश्य लाभ उठाएं, कैसे भी अवस्था हो, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है। दूसरा एक और श्लोक मैं आपको बता देता हूं। को कथा को सुधा लोके को काचह को मणिर महान। एक बार क्या हुआ, सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने लगे राजा परीक्षित को। तो स्वर्ग के इंद्र बड़े चतुर, कोई भी महंगी चीज हो अथवा कोई पुण्य की चीज हो उनको चाहिए होता है, और आ गए स्वर्ग के इंद्र, क्योंकि ये तो कथा अमृत है, ये तो सबसे महंगा चीज है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को दे रहे हैं ये ज्ञान, क्यों ना इस ज्ञान को हम ले ले। स्वर्ग से देवतागण आए और हाथ में अमृत का कलश था, और आके बोले, गुरुदेव इस भागवत का ज्ञान को हमें दीजिए, और ये जो अमृत का कलश है इस राजा परीक्षित को पिला दीजिए। अमृत खाने से राजा परीक्षित भी जिंदा हो जाएंगे, नहीं मरेंगे, कुछ समय तक इनका आयु लंबा हो जाएगा, और कथा सुनने से हम भी तृप्त हो जाएंगे। गुरुदेव इसलिए इस अमृत को ले लीजिए और इस कथा को हमें सुनाइए। तो सुखदेव जी महाराज ने हंसते हुए बोला, को कथा को सुधा लोके को काच को मणिर महान। हंसते हुए कहा, कहां ये मणि और कहां ये कांच का टुकड़ा। मणि जितना भी टूटकर जितना भी टुकड़ा हो जाए उसका वही मूल्य रहेगा। मणि का जो है, एक मणि का 1000 टुकड़े भी हो जाए लेकिन वो उसका मूल्य मिलेगा। लेकिन जो घर में आप शीशा रखते हैं ना, अगर वो टूट जाए तो कोई 2 रुपये देगा नहीं, उल्टा उसको दूर लेकर फेंकना पड़ेगा। नजदीक कहीं फेंकोगे तो अपने ही पैर में चुभ जाएगा, वो खुद को दुख देने लगेगा। तो कहते हैं ये अमृत तो ये कांच का टुकड़ा बराबर है, इसका कोई महत्व तो नहीं। ये कथा अमृत जो है ये मणि समान है, इसको मैं तुम्हें नहीं दूंगा, देवताओं को नहीं दिया। दूसरा श्लोक सुनिए, अभक्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। देवताओं को अभक्त जान करके, ये भक्त नहीं है, ऐसा अभक्त जान करके सुखदेव जी ने देवताओं को कथा देने से मना कर दिया। बोले तुम इस कथा के आसपास कहीं आना मत, तुम दूर चले जाओ। इसलिए श्रीमद् भागवती वार्ता पुराणाम अपि दुर्लभा, मतलब देवताओं को भी इस वार्ता जो है ये भागवत की ज्ञान दुर्लभ है। तो हमारे लिए इतना सुलभ, इतना सस्ता बन गया अभी। तो देवताओं से बड़भागी हम हुए या नहीं, आप बताइए। जिस देवताओं को अमृत के कलश से साटना चाहा इसको, तो नहीं मिला, तो हमें फ्री में मिल रहा है, तो हम देवताओं से बड़े हुए कि नहीं हुए। तो इस कथा का महत्व ऐसा है, जानिए विज्ञजन। अब ये कथा, मैं महात्म्य की कथा कह रहा हूं आपको,
इस कथा ने किस किस को कैसे कैसे तारा, ये इसका महत्व है। एक भजन सुनते हैं, उसके बाद हम इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। बोलिए जय श्री कृष्ण। मजा न देगा माला, मजा न देगा माला, मजा न देगी मजा न देगा माला, मजा न देगी मजा न देगा। भजन किया तो देगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बार क्या हुआ देखो, विशालापुरी बद्रिका आश्रम में सनकादि के साथ नारद जी का मुलाकात होता है, भेंट वार्ता। नारद जी बड़े खिन्न अवस्था में थे, दुखी थे। सनकादि मुनि देखिए कौन कौन थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चार भाई, चार ऋषि थे। वो कैसे ऋषि थे? बहुत छोटे, नन्हे से मुन्ने से, बड़े सुंदर। वो हमेशा उतने ही रहते हैं, बढ़ते नहीं है। और वो संसार में सबसे ज्येष्ठ है, सबसे पहले उनका सृष्टि हुआ। चार सनत कुमार, वो सबसे बड़े हैं, सबसे श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, लेकिन है तो नन्हे मुन्ने से, बड़े ज्ञानी। विशालापुरी में नारद जी के साथ उनका भेंट हुआ और नारद जी बड़े दुखी थे। उन्होंने प्रश्न किया, नारद जी आप क्यों दुखी हो, क्या हुआ? आप तो हर हमेशा नारायण की भजन करते हुए चलने वाले ठहरे। तो नारद जी अपना कथा सुनाते हैं। देखो, मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया और सेतु बंधन, सब तीर्थों में गया, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। अब समझने वाली बात है, लोग लाखों हजारों रुपया खर्च करके तीर्थ करने जाते हैं। अब तीर्थ करने से शांति नहीं मिलेगा अगर, तो फायदा क्या हुआ? अब नारद जी को तक शांति नहीं मिला तो हमें कहीं से शांति मिलेगा? मिलेगा क्या हमें? नारद जी है, उनको ही शांति नहीं मिला। तो क्यों शांति नहीं मिला? देखो, उदरम भरिणो जीवा, जीव जो है, मानव जो है, केवल इस बात के पीछे पेट पालने के लिए, बस सब अपने पेट भरने के पीछे पड़े हुए हैं। और आश्रम मठ मंदिर में भी विविध प्रकार के प्रपंच करते हुए भी अपना ही पेट पालने के लिए करते हैं, धर्म करने के लिए नहीं। ये बड़ी आश्चर्य की बात हुई। दिखाते हैं ये तो बड़ा संत होगा, साधु होगा, ज्ञानी होगा, ऐसा दिखाते हैं ये दूसरों को, लेकिन उनका जो रीजन है, वास्तविकता यही है, वो अपना पेट पालन करने के लिए बस। तो ऐसे कई पाखंडियों को देखा, कई आडंबरियों को देखा, डिंभकधारियों को देखा। मैं खिन्न सा हुआ, मुझे मेरे मन में अशांति मिली। अब देखो, जब मैं वृंदावन जाके पहुंचा, जब वृंदावन धाम मथुरा में गया, तो वहां मुझे एक बहुत गंभीर दृश्य मिली, एक दृश्य देखने को मिला। बाकी बात हम कल कथा में करेंगे, वैसे तो बहुत लंबा प्रसंग है। तो जब वहां क्या देखा कि एक सुंदर स्त्री थी, वो रो रही थी और उसके आसपास और कोई स्त्रियां और भी थीं, उसको चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बड़े जोर से रो रही थी। मैं थोड़ा नजदीक गया तो उसके गोद में दो बूढ़े पड़े हुए थे। कथा को समझिए आप, सुने तो होंगे आपने, इससे भी पहले भी सुने होंगे कथा। ऐसा नहीं कहता कि आप कथा कभी सुने नहीं, मैं ही सुना रहा हूं।
सुने होंगे आपने, लेकिन जो मैं सुनाऊंगा वो कथा वही है। एक बात गारंटी दे सकता हूं, जो मैं कथा सुनाऊंगा आप ध्यान देकर सुनेंगे तो आपके हृदय में कथा लगेगी जरूर, ये गारंटी दे सकता हूं। तो क्या दृश्य देखा कि एक तरुणी रो रही है, उसको और कई तरुणी सुंदरियां जो है चुप कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनके गोद में जो है बहुत बुढ़े दो पड़े हुए थे, रो रही है। तो मैं थोड़ा नजदीक गया तो उस तरुणी ने मुझे देखा और मुझे देखने के बाद मेरे नजदीक आई और कहने लगी, हे नारद जी, मैं आपका दर्शन करके धन्य हो गई। साधुनाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम। इस लोक में साधु की दर्शन भी सर्व सिद्धि देने वाली होती है, इसलिए आपका दर्शन। अब साधु का मतलब देखो, आपको एक बात यहां पर भी मैं सावधान कराऊंगा, कोई टीका लगाने से, कंठी माला लगाने से और पीला वस्त्र धारण करने से साधु नहीं होता है। साधनोति पर कार्यम यह साधु। साधु वो है जो दूसरों की कार्य साधता है। अब आजकल तो साधु नहीं स्वादु मिलते हैं, स्वादु। जोगी जो है, हम जोगी बोले या साधु बोले या कोई भी, वो कैसा होना चाहिए वो तो आगे भागवत में बताएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आज भी बता देता हूं। वो कैसे होने चाहिए? जंगल में रहना चाहिए सबसे पहले तो, मानव बस्ती में नहीं। जंगल में एकांत सुंदर वातावरण हो और वहां पर जाकर के आंख बंद करके भगवान की ध्यान करना चाहिए, अगर कोई साधु है तो। सन्यासी, सन्यासी का अर्थ सम्यक न्यास इति सन्यास, जिसने हर कुछ त्याग दिया वो सन्यास होता है। अब बोलते हैं हम सन्यासी हैं, लेकिन उनको चाहिए एयर कंडीशन महल, एसी वाला रूम, और चलने फिरने के लिए एसी वाला कार, खाने पीने में दूध, काजू, किशमिश, पिस्ता, बड़ी मीठी मीठी चीज, डाइट वाली चीज चाहिए। हाँ? और क्या बोलते हैं, सेवक, सेवक से उनकी नहीं चलती, सेविका चाहिए। सेवक से सेवा नहीं होता है उनका, सेविका चाहिए ना। अब वही लोग सन्यासी बने फिर हुए, और उनको बड़ा सा आश्रम चाहिए, महल चाहिए, और पैसा देखो थोड़ा बहुत दक्षिणा दोगे तो खुश नहीं होंगे, गांठ भर के दक्षिणा मांगता। क्या करेंगे भाई, जोगी तो बन गया, सन्यासी तो बन गया, फिर इतना पैसा क्यों, इतना मीठा क्यों? अब जो इतना मीठा खाता है वो सन्यासी बन सकता है? सन्यासियों को शास्त्र ने ऐसा बताया है, वो मानव बस्ती में न रहे, गांव में न रहे, हो सके तो जब हल से जोत करके जो उत्पादन होता है उस अन्न को न खाए, हो सके तो अग्नि से पका हुआ तक न खाए, ऐसा कहता है। लेकिन उनको चाहिए बड़ी डाइट वाली चीज। ऐसे साधु का दर्शन करने से कोई सिद्धि नहीं होता है, जो सिद्धि है वो उल्टा चला जाता है। सावधान, जो असली साधु मिल जाए, अगर कहीं मिलते हैं अभी भी, ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं है। आपने आज तक ये मोबाइल में देखते होंगे, इंटरनेट में, प्रेमानंद जी महाराज सुने हो, देखे हो कहीं किसी ने? जानते हो कोई प्रेमानंद जी महाराज को? हाथ उठाइए, कौन कौन जानता है, मैं देखूं। हाथ उठाइए जरा, प्रेमानंद जी को कौन जानता है? कोई नहीं जानते? तो फिर आज संसार के सबसे उत्कृष्ट संत कोई है तो प्रेमानंद। एक बार मोबाइल में, यूट्यूब में कोई और डिस्को डांस देखने की बजाय प्रेमानंद की एक बार देख लो जीवनी और उनकी कथा सुन लो। है संत अभी भी, लेकिन उनको पहचानना जो है खुद को पड़ेगा। अगर नहीं पहचानोगे तो धोखा खाओगे। तो वो स्त्री ने कहा, साधु की दर्शन बड़ी सिद्धि होती है, आपकी दर्शन हुई तो मेरा कार्य सिद्ध अवश्य होगा। ये साधु क्षणतिष्ठ, थोड़ा रुकिए और मेरा जो दुख है, मेरी जो कष्ट है, इसका दूर कर दीजिए महाराज, ऐसा कहा। तो
नारद जी कहते कौन हो तुम, तुम्हारा क्या दुख है बताओ। तो वो बोलती है मेरा नाम भक्ति है, मैं द्रविड़ में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में जाकर के मैं पली बड़ी, महाराष्ट्र में मुझे सम्मान भी मिला, गुजरात में आई तो मेरा अंगभंग हो गया उल्टा, क्योंकि गुजरात में ढोंगी। एक कहावती है, पूर्व में पंडित भला मालम में ज्ञानी, पता नहीं पश्चिम में मूर्ख भला और गुजरात में ढोंगी, तो ऐसा कहावती है कि नहीं। तो गुजरात में उल्टा उनका जो है अंग भंग हो गया। तो जब वृंदावन आई तो मैं तरुण हो गई, लेकिन ये मेरे दो पुत्र है ये बुढ़े हो गए, ऐसा कहने लगे। नारद जी आश्चर्य हो गए, पुत्र जो है बुढ़ा है, बड़े वृद्ध है, उठ भी नहीं सकते हैं, पड़े हुए हैं, बड़े सफेद बाल, दांत एक भी नहीं, आंख भी नहीं देख पा रहे। अब माता बड़ी तरुणी है, सुंदरी है, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। तो ये पुत्र का नाम क्या है? पुत्र का नाम है ज्ञान और वैराग्य, मेरा नाम है भक्ति। इसका मतलब क्या है? वृंदावन में भक्ति ज्यादा है। अगर आपको भक्ति चाहिए तो वृंदावन जाइए, ज्ञान चाहिए तो काशी जाइए, वैराग्य चाहिए तो अयोध्या जाइए। अयोध्या में आपको वैराग्य मिलेगा। आप जब अयोध्या प्रवेश करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि संसार को, सब चीज जो है, पत्नी पुत्र जो भी है सबको छोड़ दूं, मैं संत बन जाऊं, ऐसा लगेगा। और काशी में जाएंगे तो आप थोड़ा बहुत आपको ज्ञानी बनने की चाहत होगी। और काशी में वैसे भी पहले सबसे, विश्व में सबसे पहला कोई विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बना था तो काशी में बना था। तो काशी पढ़ने का जगह आप जानते हैं। अब वृंदावन तो भक्ति का है। अब वृंदावन प्रवेश करेंगे तो आपके मन में जो भी विकार है वो ऑटोमेटिक चला जाएगा, कृष्ण में भक्ति शुरू हो जाएगा। हाँ, तो वृंदावन में जब भक्ति प्रवेश हुई तो तरुणी हो गई, लेकिन वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य नहीं है। वहां जो है ज्ञान वैराग्य का मार्केट नहीं है, तो इसलिए ज्ञान और वैराग्य बुढ़े हो गए। इसका मतलब यह है कथा सुनने का। कथा का कोई मतलब होता है। हम कथा सुन करके खाली भजन गा के नाच के उठ के चले गए तो हमारा मुक्ति नहीं होगा। कथा का जो संदेश है उसको जानना पड़ेगा। कथा क्या कहना चाहता है हमसे। तो नारद जी ने बहुत समझाया। देखो ऐसा है, यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। तुम ऐसा करो, भगवान का कीर्तन गाओ, श्री कृष्ण का कीर्तन करो, इससे कोई बड़ा उपाय नहीं है। यही आपका उपाय है। आपकी जो दुख है आपका जो कष्ट है, इसी से निवारण होगा, ऐसा कहने लगे। और बहुत भक्ति को समझाया संसार के विषय में। और उन जो वृद्ध थे उनके कान में सबसे पहले वेद पाठ किया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तंत्र मंत्र किया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो हैरान हो गए, खुद बड़े परेशान हो गए। वेद पाठ करने से, गीता पाठ करने से, तंत्र मंत्र करने से ये नहीं उठे, तो क्या करूं? इसका एक ही उपाय है, श्री कृष्ण का भजन, यही करो। इतना कहा और भक्ति को एक बात कही, सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधको कलौ तू केवला भक्तिर ब्रह्मसायु जे कारिणी। ये भक्ति सत्य आदि, जो सत्य त्रेता द्वापर तीन युग थे, वो युग जो है बोध वैराग्य ज्ञान वैराग्य नहीं, उन युग की मुक्ति की साधन थी। लेकिन ये कलयुग है, कलयुग में भक्ति ही ब्रह्मसायुज्य कारिणी, तुम ही ब्रह्म को प्राप्त करने वाली साधन हो। इसलिए इसका चिंता मत करो, तुम केवल श्री कृष्ण का भजन करो, श्री कृष्ण ही तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। और तुम जो है सब श्री कृष्ण भक्ति सब प्राणियों में जगा करके सबका तरण तारण
करने में लग जाओ, ऐसा कहा और वहां से चले गए। क्योंकि कहा कि कोई उपाय सोच के आता हूं। चले गए तो सनातन से तब जाके सनत कुमारों से भेंट होती है। यही बात कहा, मैं आया, अब क्या करूं? अब ये सनत कुमारों मुझे बताइए, उस भक्ति की कष्ट को निवारण करने के लिए क्या करूं? तो सनत कुमार आदि ने कहा, तुम भागवत का कथा करो, भागवत कथा करो और वही भक्ति की कष्ट का निवारण करेगा। तो बोले अब भागवत कथा तो करूंगा, आप है मौके में मिल गए तो आप ही सुना दीजिए हमें कथा। तो गंगा के तट आनंदवन बद्रिका आश्रम में यज्ञ शुरू हुआ। सनत कुमार आदि कथा सुनाने वाले और नारद जी कथा सुनने के लिए तैयार हो गए। अब भक्ति है वृंदावन में, भक्ति की कष्टों को निवारण करना है और बद्रिका आश्रम में नारद जी कथा सुन रहे हैं। इस कथा का प्रभाव सुनो आप, कैसा प्रभाव है। तो त्रिलोक में हल्ला हो गया, देवता ऋषि पितृ वेद वेदांत मंत्र तंत्र सब मूर्तिमान होकर के वहां आए। इसलिए कहता है तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि बसंती तत्र यत्राच्युत द्वार कथा प्रसंग। ये मंत्र क्या कहता है? जहां कथा होता है वहां सब तीर्थ ऑटोमेटिक मूर्ति बन करके आ जाते हैं। तो सब आ गए और वहां कथा शुरू हुई। जैसे जैसे कथा शुरू हुई और कथा 7 दिन जब कथा पूर्ण हुआ तो भक्ति नाचती हुई आ गई वहीं पर। और उनके जो 2 पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, वो बड़े तरुण थे, वो भी नाच रहे थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलो कभी इस काम हो के मैं दिन रात गाऊं, इस काम हो के मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो।
खड़े गोप बुला रहे, द्वारे खड़े गोप बुला रहे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, समस्त भक्त महानुभाव की। इस कथा को सुनने के बाद और फिर प्रश्न करते सनकादि के साथ नारद का प्रश्न होता है, प्रभु इस सप्ताह यज्ञ से संसार में कैसे कैसे लोग तरते हैं और उनका कल्याण होता है, ऐसा प्रश्न किया। तो सनकादि कहते हैं, नारद इस सप्ताह यज्ञ से पापी से भी बड़ा महापातकी भी परम धाम को प्राप्त होगा, उसका भी कल्याण होगा, वो भी उसका भी तरण तारण होगा। इस विषय में तुमको एक कथा सुनाता हूं। ऐसा कथा सुनाते हैं। तो गोकर्णोपाख्यान नाम करके एक कथा है। तुंगभद्रा नाम का एक नदी था और उस नदी के तट में एक सुंदर नगर, उस नगर में आत्मदेव नाम करके एक ब्राह्मण रहते थे और उनकी पत्नी थी धुंधुली। उनके पास संपत्ति था, सन्मति था, लेकिन संतति नहीं था। अच्छा गृहस्थ किसी को चाहिए, गृहस्थ में ज्यादा कुछ भी ना हो, लेकिन 3 चीज जरूरी होती है, संपत्ति, सन्मति और संतति। केवल संपत्ति ही होने से सब कुछ नहीं होता है, संतति भी होना चाहिए। और संपत्ति और संतति तो है, लेकिन सन्मति मतलब अच्छी सोच, अच्छी विचार नहीं है तो वो भी कोई काम नहीं देगा। इसलिए तीनों चीज की जरूरी होती है। तो आत्मदेव के पास सन्मति था, संपत्ति था, संतति नहीं था। तो आत्मदेव ने सोचा, देखो ऐसी जीवन तो धिक्कार है जो संतति नहीं है, क्या करूं ऐसी जीवन को मैं। एक दिन वैराग्य आ गया, घर को छोड़ करके निकल गए। सुबह ही बहुत दूर चले गए। दिन भर आगे चलते 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 उस दिन रात हो गई। वहीं कहीं भी जंगल में रह गए, रात बिता दिया और सुबह हो गई। ब्रह्म मुहूर्त में गए, नदी के किनारे में नहाया, स्नान किया और संध्या बंदन करने लगे। तभी एक संत आ पहुंचे और उन संत को देख करके आत्मदेव ब्राह्मण जा करके संत के चरण में नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं। तो संत बड़े खुश होकर के कहते हैं, ब्राह्मण देव आपकी श्रद्धा से मैं बड़ा खुश हूं, बोलिए क्या चाहिए आपको। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास संतान नहीं है, मुझे संतान दीजिए। हम भी जाते हैं ना मंदिर में, ऐसा है, हम भक्ति भाव से मंदिर नहीं जाते। किसी को धन चाहिए होता है, धन के लिए जाते हैं। कोई अच्छी पत्नी मिले किसी को अच्छा पति मिले। तीज का व्रत करते हैं आप? तीज के व्रत रहते हो, करते कि नहीं माता है? तीज
हाँ, किस लिए करते हैं? अच्छा पति मिले, है कि नहीं? अगर अच्छा पति मिले, पति है तो वो अच्छा बन जाए। हम धर्म करते, भक्ति करते तो भी स्वार्थ लेकर के, इसलिए हमें कुछ नहीं मिलता है। बिना स्वार्थ कर लेते तो मिल जाता शायद। अब स्वार्थ लेकर के करते ना, मंदिर जाते। अब दंडवत प्रणाम किया और करने के बाद कहने लगे आप मुझे संतान दीजिए। तो उनकी भाग्य रेखा देखी तो उनके भाग्य में संतान नहीं था। तो बोले ब्राह्मण देव, आपके भाग्य में जो है, नसीब में संतान नहीं है। तो कहने लगे मुझे कैसे भी चाहिए। बड़ा हट करने लगे। बोले भाई क्या करोगे, संतान साथ में थोड़ी ना जाएगा। संतान सुख देता है, तुमको किसने बताया? वो कहते देखो, अगर संतान सुख न दे कोई बात नहीं, मरने के बाद पिंड प्रदान तो करेगा, श्राद्ध तो करेगा, मेरा वंश को आगे बढ़ाएगा। मेरा जो संपत्ति है उसको खाएगा पिएगा, कौन खाएगा? नहीं तो आसपास पड़ोस वाले ले जाएंगे। मेरा संपत्ति खाने वाला भी तो चाहिए। देखो, बोले अब इससे क्या होगा? संत कहते इससे क्या होगा? तुम्हारा संपत्ति खाएगा, तुम्हारा वंश को आगे बढ़ाएगा, और इससे क्या होगा? और नतमस्तक हो गए। फिर कहते कैसे भी कुछ हो या न हो, ये प्रभु मुझे संतान दीजिए, बस मैं एक बार संतान की मुंह देख करके मरना चाहता हूं, नहीं तो मैं आपके ही इसी चरणों में यहीं पर प्राण त्याग कर देता हूं। ऐसे चरण में अंकमाल करते हुए उनके चरण छोड़े नहीं आपको देव ब्राह्मण ने। आप संतान दीजिए, नहीं तो आपके इसी चरणों में मैं मरता हूं, आत्महत्या करता हूं। अब साधु ने देखा ब्राह्मण मर गया चरण में, तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी, क्या करूं? तो बोले ठीक है, ये फल ले जाओ। एक फल दिया। बोले ये फल ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना। जब ये पत्नी फल खाएगी तो गर्भिणी हो जाएगी, एक संतान तुमको होगा। चलो, अब तुमने बहुत जिद किया, तुम अपना ही पैर में कुल्हाड़ी मारना चाहते हो, तो लेके जाओ। तो फल दिया। वो फल लेकर के बड़े खुश होकर के आत्मदेव ब्राह्मण घर आए और अपनी पत्नी धुंधुली को दिया, देखो इसको खाओ, इसको खाने से तुम माता बन जाओगी, पुत्रवती होगी। वो फल लेकर गई और फल खाने ही वाली थी, सोचने लग गई अगर इस फल को खाऊंगी तो मैं क्या होंगी? गर्भिणी हो जाऊंगी। तो जब गर्भिणी हो जाऊंगी तो बड़ा सा पेट दिखेगा ने, और चेहरे पे कुछ दाग बैठ जाएंगे, मैं अच्छी नहीं लगूंगी उस समय। चलो ठीक है, पेट तो कोई बात नहीं, 8-9 महीने की बात है। उसके बाद जब बच्चा पैदा होगा तो सुना है बहुत पीड़ा होता है जब बच्चा पैदा होता है। तो अगर मैं पैदा करते करते मर गई तो, ऐसे सोचने लगी। अगर उस बच्चा को पैदा करते करते मैं मर गई तो, कई ऐसे घटना भी सुना है कि बच्चा पैदा होते होते ही मां मर गया और किसी का बच्चा मर गया। चलो ठीक है, उस पीड़ा से भी मैं बच गई। तो जब ये बच्चा पैदा होगा तो वो अपने ही गोद में विष्ठा करेगा, पेशाब करेगा, गंदा करेगा, और उसको साफ सब सफाई करने के लिए, उसको खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, बड़ा करने के लिए, देखो कितना झंझट है। चलो ये नहीं करूंगी मैं, ये बड़ा मुश्किल है। और उससे भी खराब बात यह है, अगर मैं एक बार बच्चा पैदा कर लिया तो जो सुंदरता है वो चली जाएगी। अभी मैं कितनी सुकुमारी हूं, तो मैं बुढ़ी लगूंगी। तो उसने क्या किया, उस फल को खाया नहीं, धर दिया
और अपनी जो बहन थी उसको बुलाया और उसके पास जाकर के अपना दुख सुनाया। तो उसकी बहन ने बोली, देखो मेरे 3-4 बच्चे ऑलरेडी हैं और एक बच्चा होने वाला ही है, एक बच्चा होने वाला ही है, इस बच्चा को मैं दे दूंगी, लड़का हो या लड़की हो। तो तुम मेरे पति को थोड़ा बहुत पैसा दे देना, क्योंकि मैं तो गरीब हूं, तुम मेरे पति को थोड़ा बहुत पैसा दे देना, ये जो पैदा होता है ये तुमको दे दूंगी। चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन पति को कैसे समझाऊंगी? नाटक करो ना, कपड़ा वपड़ा लगा लो पेट में और कपड़ा लगा करके बोलो। पुरुष तो भोले होते हैं, उनको मालूम नहीं होता ये सब। बोलो कि मैं गर्भिणी हूं, अब जिस दिन मेरा इधर बच्चा पैदा होगा तुम भी बोल देना कि मैंने पैदा कर दिया। चलो ठीक है, दोनों बहनों में बात मिल गई और उस फल को लेकर के गाय को खिला दिया। तो अब धुंधुली ने भी क्या किया, कपड़ा बांध करके बड़ा सा पेट दिखाया और बोली मैं गर्भिणी हो गई। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े खुश हुए, उन्होंने बहुत दान पुण्य किया और अपनी पत्नी की जो है सेवा में लग गए। तो जब 9 मास होता है तो वहां उनकी बहनी जो है उसने एक पुत्र को पैदा किया और बड़े गोप्य से खिड़कियों से उस पुत्र को दिया। और धुंधुली ने भी क्या किया, उस कपड़े को निकाल करके फेंका और बोला पुत्र पैदा हुआ है, सूचना कर दिया। तो आत्मदेव ब्राह्मण नाचने लगे, वाह रे वाह, पुत्र ही पैदा हो गया, अब तो वंश मेरा आगे बढ़ेगा। बड़े खुश हुए, हतपत ज्योतिष के यहाँ गए, दान कर दिया ब्राह्मण को, बोला 6वां दिन आपको आना है, सबको निमंत्रणा किया। जब इतना करके जब लौटे थे तो गाय के गौशाला में गए तो गाय ने भी एक बच्चा पैदा किया है। कान है गाय के जैसे लंबे और पुत्र है मानव का। चलो एक पुत्र मांगा था, अब तो गाय ने भी मुझे धन्य कर दिया, गाय ने भी मुझे पुत्र दिए, एक ने अब 2 पुत्र हो गए। दोनों को लेके गए, 6वां दिन हुआ, ज्योतिषी आए और देखो नाम रखने लगे। नाम देखा तो धुंधुली के जो पुत्र था जिसको बहनी से ली आई थी, तो उसका नाम रखा धुंधुकारी, क्योंकि माता पिता उसकी माता का ही जैसा नाम रखा। अभी भी हम कैसा नाम रखते हैं, ज्योतिष नाम रखेगा अर्जुन, ज्योतिष बता देंगे, हम उसका नाम रिंकू पिंकू चिंकू कुत्ते का जैसा नाम रखना शुरू कर देंगे। और कुत्ते का नाम, कुत्ते का जैसा नाम अपने पुत्र पुत्री का रखते हैं। और कुत्ते को कैसा कितना अच्छा नाम रखते हैं, डायमंड, टाइगर, अर्जुन, ऐसे जो जमाना है। अब यहां पर भी क्या हुआ, धुंधुली ने अपने ही बलबूते पर अपने पुत्र का नाम रखा धुंधुकारी। और जो गाय से पैदा हुआ था उसका नाम ज्योतिष ने रखा गोकर्ण। गो माने गाय, कर्ण माने कान, जैसे जिसके कान गाय के जैसे हैं वो गोकर्ण। तो बाद में दोनों बालक बड़े हो गए। चलो इस झांकी को दिखाएंगे, अभी कितना टाइम है। हाँ, ये कथा समापन करके दिखाएंगे। तो जब बालक बड़े होने लगे तो जो जैसा है दोनों में अंतर है। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाफला। धुंधुकारी जो है वो मूर्ख बन गया, गोकर्ण जो है बड़े ज्ञानी बन गए। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, इसका एक सूत्र है। मैं हमेशा वो सूत्र, वो श्लोक कहीं किसी भी कथा में नहीं छोड़ता।
दुशीलो मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता कार्पण्यम वंश दोषेण आत्मदोषात दरिद्रता। चरित्रहीन संतान होता है तो आप दुखी मत होइएगा, माता के ही कारण से होता है। हम कहते हैं इसको पाला पोसा, इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, फिर भी आरामी बन गया, गाली करते हैं उसको, लेकिन अपना ही गुण उसके ऊपर होता है। माता का 60% और पिता का 40% संतान में जाता है। अगर चरित्रहीन संतान होता है तो माता के ही कारण से, या तो माता खुद चरित्रहीन है या तो चरित्रता नहीं सिखा सकती है। अगर पुत्र मूर्ख होता है तो पिता के ही दोष है, उसका दोष नहीं। पिता मूर्ख है अथवा उसने ज्ञान का कोई रास्ता नहीं दिखाया तो पुत्र मूर्ख होगा। अगर डरपोक बन जाता है, कमजोर, तो वंश का दोष है। कमजोर अथवा कोई अपांग सा ऐसा हो जाता है तो वंश में किसी ने पहले बाप दादाओं ने अच्छा कर्म नहीं किया, इसलिए संतान जो है कमजोर बन जाता है। और गरीब बनता है तो स्वयं के कारण से बनता है, गरीब कोई दूसरा नहीं बना देता। बाप दादाओं की संपत्ति से किसी को नहीं पहुंचता है। जो कर्म नहीं करेगा, संघर्ष नहीं करेगा, उद्योग नहीं करेगा, वो गरीब होगा। ये सूत्र है महाराज। तो ऐसा है, धुंधुली का चरित्र कैसा था आपने कथा तो सुना, तो वो भी वैसा बनेगा। वो धुंधुकारी जो है मूर्ख बन गया, वो गाय से पैदा हुआ। गाय तो कितनी शीतल और शांत होती है, और वो जो संत का प्रसाद भी था तो बड़े ज्ञानी बन गए। तो इस दृश्य को देख करके आत्मदेव बड़े दुखी हो गए। वो कहने लगे, बंधे तुम तो समीचीनम कुपुत्र दुखदायक। कुपुत्र तो एक बड़ा दुखदायक होता है, इससे अच्छा तो बांझापन अच्छा। अगर इसकी मां बांझ होती तो अच्छा। कोर्थ पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिक कथंचित सोधरा वराहा किम न शूक शावक। ऐसा पुत्र का क्या काम जो न विद्वान है न धार्मिक है, शास्त्र ऐसा कहता है। तो दुखी आत्मदेव को गोकर्ण जी ने समझाया। वो कहते, देहेस्तिमान सरुदिरे भीमतिम तेजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच पश्या निशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा। ये पिताजी, ये जो देह है, ये हाड़ हड्डी मांस रुधिर का पिंड है, इसमें अच्छा चीज कहीं नहीं है। हमको लगता है बड़ा सुंदर, आहा मैं कितना ब्यूटीफुल, लेकिन आप याद कीजिए, आंख से क्या निकलता है, कान से क्या निकलता है, नाक से क्या निकलता है, कोई अच्छा चीज निकलता है? पता नहीं। मेरे नाक आंख से तो अच्छा चीज नहीं निकलता है। आपके नाक से निकलता हो तो बताइए। हमारे शरीर में 9 खोड़र है, 9 खोड़रों में से कहीं से भी अच्छा चीज नहीं निकलता है। इसका मतलब इसके अंदर अच्छा कुछ भी नहीं है। क्या है? ये रुधिर, खून, जल, मांस, हड्डियां, अच्छा है ये। तो गोकर्ण कहते, पिताजी ऐसा ये कचरे का पिंड है ये, और इसको जो है अपना कहना छोड़ दो, अपना मानना छोड़ दो, त्याग दो इसको। ये जितने भी संसार के ममता है, माया ममता, इसको सब छोड़ दो। इस संसार को छेड़ भंगुर समझो, और इसमें से कोई भी ऐसा वस्तु स्थायी नहीं है। इससे सबसे राग मोह को त्याग करके केवल वैराग्य का रसिक बन करके परमात्मा का भक्ति करते हुए आप चले जाओ, ऐसा कहा। तो आत्मदेव उठकर चले गए, उत्तर की ओर चले गए, और भागवत की 10वें स्कंद को पाठ करते हुए आत्मदेव ने अपना प्राण छोड़ दिया।
तो इधर क्या हुआ, अब इसके बाद गोकर्ण भी वहां नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि मैं तीर्थ व्रत करता हूँ, कुछ और अध्ययन कर लेता हूँ, पढ़ाई कर लेता हूँ करके घर से गोकर्ण भी निकल गए। आप रहे 2 माँ बेटे, माता धुंधुली और धुंधुकारी। हर रोज शाम को मदिरा पी करके आता था, दिन भर जुआ खेलता था, वेश्यावृत्ति करता था। सब करते करते धन माल जो भी है सब खत्म कर दिया। एक दिन तो ऐसा आया, मदिरा में लठ था, जुआ में हार गया था। अपनी माता के गले में मंगलसूत्र देखा तो बोला, माता उस मंगलसूत्र को दो। माता बोली, नहीं, ये तो निशानी है मेरे विवाह की। अब तुम्हारे पति ही नहीं रहे तो इस निशानी को क्या करोगी? नहीं, पति नहीं रहे, चले गए तो क्या हुआ, लेकिन ये चीज तो है। तो उनके गले में ही चाकू लगा करके वो भी लेकर के जुए में हार गया। ये सब देख करके धुंधुली ने भी कुएं में कूद करके अपना जान दे दिया। अब रहा अकेला, तो उसकी राज चलने लग गई। तो उसने ऐसा किया, 5 वेश्याओं को लेकर के घर में रखा और मौज करने लगा। उसका धनमाल तो ज्यादा नहीं था, अब चोरी करना भी सीख लिया, डकैती करना भी सीख लिया। तो एक दिन तो धुंधुकारी ने ऐसा डकैत मारा कि बहुत सोना चांदी था, हीरा मोती था। तो डकैत मार के लेकर के आके रखा और अपनी 5 पत्नियां, समझो अब घर में लेके रखा है तो पत्नियां ही हो गई। तो सबको दिखाया और मदिरा में मस्त था, सो गया। तो उन 5 ने समझा इतना धन माल लाया है, कल कोई आ गया पीछे पीछे, किसी ने पता कर लिया तो इसके साथ हम भी जेल जाना पड़ेगा, हमें भी इसका दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए ऐसा करते हैं, इसको लेकर के भाग जाते हैं। लेकिन ये तो हमें ढूंढ करके लेके आएगा, फिर ये दंडित करेगा, हमें मार देगा ये। तो क्या करें, इसको ही मार के चले जाते हैं। 5 ने ऐसा किया, उसको मारने का कोशिश किया। उसके मुंह में बल जो जलता हुआ वो लकड़ी होता है ना, वो डाल दिया, मरा नहीं। तो मुंह को बांध दिया कपड़े से, तो भी नहीं मरता है। और रस्सियों में लटका दिया, फिर भी नहीं मर रहा है। तो अंत में वही जलता हुआ लकड़ी मुंह में डाल करके उसको मारे और उसी घर के अंदर दफना दिया। और वो जितने भी धनवाल था वो लेके वो 5 चली गई। अब भाई, जब कर्म अच्छा करोगे तो तुम मुक्त होगे, अगर कर्म बुरा करोगे तो क्या होगा? वो प्रेत बन गया, भूत बन गया। तो अब क्या करें? शास्त्र कहता है कर्मणा जायते जंतु कर्मेणैव विधीयते। जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अहिया कोई बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, कोई कुछ भी कहे, जो कर्म किया है उस कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। तो इस बात को गोकर्ण ने तीर्थ में सुना कि धुंधुकारी मर गया, तो उन्होंने तीर्थ श्राद्ध किया। जितने भी तीर्थ थे पृथ्वी भर के, सब तीर्थ में जा करके श्राद्ध किया। क्योंकि मेरा भाई जो है वो अपराधी था, वो छोटे मोटे कर्म से नहीं तरने वाला है, उनको पता था। तो उन्होंने सारे संसार के तीर्थ करके सब में उनका श्राद्ध किया। और कई साल बाद घर को याद आई और घर के लिए आए। तो गांव के बीच में बड़ा सा घर था उनका, वो उसमें कोई जाता नहीं था, डरते थे। क्योंकि भूत बंगला कहते हैं ना, भूत बंगला बन गया था। क्योंकि वो धुंधुकारी जो है दिन में ही अपना कुछ करामत दिखाता था, तो दिन में भी नहीं जा सकते थे। अब गोकर्ण को तो ये बात नहीं मालूम। वो गए घर में और
बड़ा सा घर था, एक घर के एक कमरे में बाहर ही सो गए। जब सोए तो कभी सियार का जैसा आवाज निकलता है, कभी भैंस जैसा कूदता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। तो गोकर्ण को उसने सोने नहीं दिया। तो गोकर्ण को मालूम हुआ ये क्या है, कौन है ये। तो वो तो सिद्धि वाले पुरुष थे, हाथ में पानी डाला, तुम जो कोई हो थम जाओ, ऐसा करके पानी फेंका तो जगह वो रुक गया और पूछे कि कौन हो तुम। तो बोला भाई मैं तुम्हारा ही बड़ा भाई धुंधुकारी हूं। तो गोकर्ण जी कहे मैंने तो गया श्राद्ध किया, काशी में किया, पुष्कर में किया, पता नहीं कितने कितने तीर्थ, सब कोई बाकी नहीं रखा, तुम नहीं तरे। तो बोलता है गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। तुम एक श्राद्ध की बात करते हो, गया में 100 श्राद्ध करो मैं नहीं तरूंगा। क्यों? क्योंकि भाई मैंने ऐसा अच्छा काम किया ही कुछ। कब किया मैंने? हमेशा अपराध किया हूं, डकैत किया हूं, लूट मार किया हूं। तो ऐसा है तो तुम अभी शांत हो जाओ, मुझे सोने दो, कल सुबह मैं तुम्हारे लिए कुछ उपाय करूंगा। सोए और सुबह हुई, नदी के किनारे गए, संध्या बंदन किया, स्नान किया और सूर्य जब उग रहे थे तो सूर्य संबंधी ऋचाओं द्वारा योग, अपने योग बल द्वारा सूर्य को रोक दिया। तो सूर्य ने बोले गोकर्ण ब्राह्मण क्यों रोके आपने? तो बोले मेरे बड़ा भाई जो है धुंधुकारी, उसका तरण तारण नहीं हुआ है, उसके लिए कोई उपाय बताओ। तो सूर्य ने कहा तुम श्रीमद् भागवत कथा करो, सप्ताह करो, सप्ताह वाचनम कुरु। इसी सप्ताह वाचन के माध्यम से वो तरेगा। तो गोकर्ण आए और सब गांव वालों को निमंत्रणा किया, कथा की आयोजन हुई, स्वयं कथा करने लगे, गांव वालों को बुला करके कथा सुनाने लगे। जब कथा शुरू किया तो हवा चलने लगा, कुछ ऐसा जो घूमता है ना। तो गोकर्ण को मालूम हो गया धुंधुकारी आ रहा है, लेकिन रहने की जगह नहीं थी। तो इशारा किया कि तुमको कहाँ अच्छा लगता है वहां, वहीं पर तुम ठहर जाओ, सुनो कथा को। तो दक्षिण की तरफ 7 गांठ वाला एक बांस का बंबू था, उसके नीचे वाले हिस्से में जाकर के वो बैठ गया। तो कथा पहला दिन का कथा समापन हुआ तो पहला गांठ फूटा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां जब दिन का कथा समापन हुआ तो 7 बांस के ग्रंथि जो है फूट गए और धुंधुकारी दिव्य स्वरूप में आ गया और उसको स्वयं नारायण रथ लेकर के लेने के लिए आ गए। ऐसा देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए और वो उसका मुक्ति देख करके बोले हमने भी कथा तो सुना था। गोकर्ण जी कहते मैंने भी कथा तो कहा था, कथा कहने वाला मैं, सुनने वाले ये सब, तरने वाला वो, इसका रहस्य क्या है? तो भगवान नारायण ने फिर करना कथा, फिर कथा शुरू करना, अपने लिए करना। तुमने दूसरों के लिए किया है, धुंधुकारी के लिए किया है, इसलिए धुंधुकारी तर गया। अब तुम लोग कथा सुनने वाले लोग, तुम लोग क्यों नहीं तरे? क्योंकि तुम किसी के मन में यह था कि चलो भाई निमंत्रण आया है, एक बार जाके आए, ऐसे सोच करके आए। कोई लोग, कोई बोले चलो चलो वो कथाकार कैसा कथा करता है जरा उसकी परख करें, वो देखने के लिए आए। कई लोग हर एक प्रकार की सोच से आए हो तुम, लेकिन मुक्ति की सोच से कोई नहीं आए। और कोई कथा के पंडाल में आके बैठ गए तो ध्यान घर में है, किसी के गाय भैंस भूखे हैं, किसी के काम में मन है, किसी का बच्चों पर मन है, कोई आकर के सो जाते हैं कथा के बीच में। तो ऐसे मुक्ति नहीं होता है।
क्योंकि धुंधुकारी ने एक पल एक क्षण कथा को डिस्टर्ब किए बिना पूरा कथा सुना था और उसको मनन भी किया था साथ में, तब जाके धुंधुकारी का जो है मुक्ति हुआ है। ऐसा कथा का प्रसंग है, ये भागवत कथा का महात्म्य है। अब देखिए 7 जो गांठ, इसका मतलब क्या है आपको ये भी बता देता हूं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य और अविद्या, ये 7 ग्रंथि हमारे भी अंदर है। 7 गांठ, तब मुक्ति होगा, तब ज्ञानी होगे आप लोग जब ये 7 चीज, ये 7 जो ग्रंथि है ये फूट जाएंगे। काम को छोड़ दोगे, क्रोध को त्यागोगे, लोभ को त्यागोगे, मोह को त्यागोगे, मद अहंकार को त्यागोगे, अज्ञान को त्यागोगे, तब जाकर के आपका मुक्ति होगा। देखिए, और इनमें से और दूसरी बात बता देता हूं, बांस जो है वासना का स्वरूप है। वासना का भी 7 प्रकार होते हैं। एक है नारी के ऊपर आसक्ति, पुत्र के ऊपर आसक्ति, व्यावसायिक आसक्ति, जो आपका जो कार्य है, कोई खेती करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, जो भी है उसमें भी आसक्त होता है, व्यावसायिक आसक्ति। चौथा है द्रव्य का आसक्ति, मतलब धन का आसक्ति। 5वां है कुटुंब का आसक्ति, अपने जो परिवार स्वजन उनका भी आसक्ति है। 6वां है घर बार का आसक्ति। 7वां है गांव का आसक्ति। ये सब माया मोह जो है, ये जिस दिन ये माया मोह का जो ये 7 वासना टूट जाएंगे उस दिन आप मुक्त। धुंधुकारी का मतलब क्या है? जो सारा धन सुख, काम सुख का चिंतन करता है वो धुंधुकारी। आप सब धुंधुकारी, हम सब धुंधुकारी। जब तक हम सुख की और कामना, हमारे अंदर कुछ कामना है और सुख की इच्छा रखते हैं, तो हम सब क्या है? धुंधुकारी है। 5 वेश्या क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 वेश्या हमारे शरीर में है। मेरे शरीर में भी 5 वेश्या है, आपके शरीर में भी 5 वेश्या है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध क्या है ये? गंध मतलब अच्छी चीज की वासना चाहते हैं हम। आहा, कितना सुंदर वासना, मतलब कितनी अच्छी वासना, सुगंध है, ऐसा कहते हैं। रस, ये जीभ से होता है, भले ही अंदर जाके क्या करता है मालूम नहीं। ये चटपट नहीं, पानी पूरी चटपट वगैरह, बड़ा जीभ में चटक लगना चाहिए, अंदर जाके पता नहीं क्या होता है वो नहीं मालूम। जीभ में जो है चटक लगना चाहिए। रस, रूप, गुण अवगुण क्या है नहीं मालूम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दिखने में बड़ा सुंदर दिखना चाहिए। और स्पर्श, ठंडा गरम, ये आदि सब स्पर्श शब्द सुनने के लिए भी हमें अच्छा सुनना पसंद होता है। हमें अच्छा क्या लगता है? भेलूबाजे जैसा अच्छा लगता है, हम अच्छा मानते हैं। जो बुरा चीज है उसी को अच्छा मानते हैं। तो यही 5 वेश्या है, मतलब ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय है यही वेश्या है। जिस दिन इन 5 ज्ञानेंद्रिय को कंट्रोल करोगे तो वेश्या को त्यागोगे। ये बहुत कथा का ये रीजन है, इसलिए सबसे दूर होने के लिए और जीवन में एक कल्याण का मार्ग चाहते हो तो एक ही बात है, श्री कृष्ण भक्ति और श्री कृष्ण में प्रेम। बोलो जय श्री कृष्ण, है कि नहीं? तेरे नाम की सावरिया जोगन बन गई मैं, जोगन बन गई मैं, और रसिया जोगन बन गई मैं, जोगन बन गई मैं, और रसिया जोगन बन गई मैं। तेरे नाम की
की सावरिया जोगन बन गई मैं, तेरे नाम की सावरिया जोगन बन गई मैं, जोगन बन गई मैं, रसिया जोगन बन गई बन गई रसिया जोगन बन गई तेरे नाम की सावरिया जोगन बन गई तेरे नाम की सावरिया ताली बजाओ। मुकुट पट्टी कांबर ने मन मोलियो हमारो, मुकुट पट्टी कांबर ने मन मोलियो हमारो, और बसो मेरे दो नैनन में, और बसो मेरे दो नैनन, मोहन मुरली वालों मैं तो गई रे बावरिया जोगन बन गई मैं तो गई रे बावरिया जोगन बन गई मैं, जोगन बन गई मैं, और रसिया